Hello students, welcome back to my channel, that is Chemistry with Priya. So students, in this video we are going to talk about one more very important name reaction. आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. वो रिएक्शन क्या है वो भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज HVZ रिएक्शन which is of the carboxylic acid. जो carboxylic acid वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा that is HVZ reaction. So HVZ reaction, इसको बेटा जो इसका कंप्लीट नेम है वो है आपका हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की reaction. That's why it is HVZ reaction. Hell-Volhard-Zelinsky reaction. That's why it is HVZ reaction. ठीक है. और इस रिएक्शन को एक और नेम से जाना जाता है that is halogenation of carboxylic acid. तो तीन नेम है बेटा इस रिएक्शन के. One is the HVZ reaction. ठीक है. दूसरा क्या है आपका हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन और थर्ड इसको किस नेम से इंडिकेट किया जाता है हेलोजिनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका हेलोजिनेशन किया जाता है, यानी उसमें हेलोजन को ऐड किया जाता है. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पे जो रिएक्शन है बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड से है तो हम कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड ले लेते हैं. ठीक है. सो लेट इट बी RCH2 COOH. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पे जो हमने R लिखा है ये R कुछ भी हो सकता है बेटा, इवन H भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये कोई एल्किल ग्रुप ही हो, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे एक मस्ट कंडीशन है, वो क्या है दैट द कार्बन विच इज एडजेसेंट टू द COH ग्रुप, जो कार्बन हमारा क्या है COH ग्रुप के एडजेसेंट में है, दैट कार्बन मस्ट हैव वन हाइड्रोजन एटम. उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए. ठीक है, यानी ये जो हमारा क्या है आपका COH ग्रुप है, ये जो हमारा COH ग्रुप है इसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है यानी ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगी, अदरवाइज ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी. ठीक है, दो हो तीन हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक होना ही चाहिए. ठीक है. तो अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, दो स्टेप में प्रोसीड करती है. ठीक है. पहले स्टेप में तो हम क्या ऐड करते हैं, पहले स्टेप में हम ऐड करते हैं रेड फास्फोरस प्लस आपका एनी हेलोजन. ठीक है. और एनी हेलोजन यहाँ पे जो हम हेलोजन यूज करते हैं या तो Cl2 यूज करते हैं या फिर आपका Br2 यूज करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आपका स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं आपकी रेड फास्फोरस की. ठीक है. और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आपके हेलोजन के साथ, इधर क्लोरीन और ब्रोमीन. ठीक है. और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं. तो जैसे ये दोनों स्टेप परफॉर्म होता है तो क्या होता है RCHX COOH, यानी जो हेलोजन है वो हेलोजन इस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाता है. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होना ही चाहिए, जिसको कौन रिप्लेस कर सके, आपका हेलोजन रिप्लेस कर सके, और वो भी कौन से कार्बन पे, जो कार्बन जस्ट COH ग्रुप के बगल में, उस कार्बन पे होना ही होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. ये हमारी रिएक्शन है. अब यहाँ पे बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये तो खुद ही एक एसिड है, तो ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो जो आने वाला हेलोजन है वो तो यहाँ आना चाहिए. ऑब्वियस ही बात है. ठीक है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम बच्चों को शुरू से भी यही पढ़ाते हैं कि एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है.
ठीक है, तो बच्चा कहेगा ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अगर ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो हेलोजन कहाँ पे आना चाहिए, उसकी जगह पे आना चाहिए, यानी ये कंपाउंड क्या बनना चाहिए था, RCH2COOX, लेकिन बना क्या, बना ये RCHXCOOH। That's why it is halogenation of the carboxylic acid. Halogenation of carboxylic group नहीं कहा, halogenation of carboxylic acid कहा। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आपको मैकेनिक्स से ही पता चलेगा बेटा। ठीक है, रिएक्शन सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, जो आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड पे जो COH ग्रुप है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। उस ग्रुप को, उस कंपाउंड को जब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, पहले रेड फास्फोरस विद हैलोजन और फिर उसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या बन जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं या फिर ब्रोमीन यूज करते हैं, ये भी कब पता चलेगा, जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिक्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ HCZ रिएक्शन। इसकी मैकेनिक्स क्या है, ध्यान से देखना बेटा मैकेनिक्स को। ठीक है, मैकेनिक्स बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं आपकी। ठीक है, सो अब देखिए हमने कहा आपका ग्रुप है आपका RCH2COOH, ये हमने लिया था कंपाउंड। ठीक है, अब हमने इसकी जो रिएक्शन करानी है वो किसके साथ करानी है, रेड फास्फोरस एंड हैलोजन के साथ। अब अगर आपको याद होगा बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पे जब मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ाया था फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, वो देखिए ना आपने वीडियो। ठीक है, नहीं देखी होगी तो वो मेरे चैनल पे है अपलोड आपका, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। तो उसमें जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, आपका रेड फास्फोरस विद हैलोजन के साथ कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली उनकी रिएक्शन अल्कोहल से नहीं होती है। ठीक है, पहले क्या होता है, रेड फास्फोरस किसके साथ रिएक्ट करता है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा रेड फास्फोरस होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इधर Cl2 के साथ या फिर Br2 के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ या फिर Br2 के साथ। और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, या तो PX3 बनाएगा या फिर PX5 बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये PX3 और PX5 मिलके किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। और वहां पे भी हमने क्या पढ़ा था कि पहले ये मिलके PX3 और PX5 बनाएंगे, उसके बाद जो PX3 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा हैलोजन से। अब ये अल्कोहल तो नहीं है लेकिन यहाँ OH ग्रुप तो है ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको सिंपल फॉर्म में लिखें सो इट इज COOH, तो यहाँ पे OH ग्रुप तो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये PX3 क्या करेगा, OH ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, OH ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि हम यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमने कहाँ पढ़ा था, हेलो एल्केन्स वाले में पढ़ा था। अगर हम आयोडीन लेंगे तो वहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, तो हमें HI नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, आपका वापस से I2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फ्लोरीन लेंगे तो वो रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी कि वो क्या करेगी, बॉन्ड को ही, कंपाउंड को ही तोड़ देगी। इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा हेलोजन लेते हैं, या तो क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल बेटा उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, इसकी रिएक्शन होगी हमारी PX3 के साथ। PX3 के साथ होगी तो ये वाला कंपाउंड यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये वाला कंपाउंड हटेगा तो क्या आएगा बेटा हमारा RCH H COOX। तो अब जो क्वेश्चन था बच्चों का कि मैम क्योंकि ये एसिड है तो इसमें OH ग्रुप से H पॉजिटिव निकलना चाहिए, तो OH ग्रुप तो हमने पहले ही निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये स्टेबल होता नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ये बेचारा जो कार्बन है, ठीक है, ये जो हमारा कार्बन है इसके एक तरफ आ गया है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ आ गया है हेलोजन।
जो कि बहुत ज्यादा क्या है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो ये बेचारा क्या है, ये तो इससे वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। ठीक है, टॉटोमराइजेशन क्या होता है, टॉटोमराइजेशन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, टॉटोमराइजेशन होगा विच इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, टॉटोमराइजेशन। अब टॉटोमराइजेशन में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, टॉटोमराइजेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा। क्यों लेगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां से, क्योंकि देखो क्या हुआ, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इन द सेंस कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गया है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हैलोजन। ठीक है, तो ये इस कार्बन से हेल्प मांगेगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां दे देगा। जैसे ये कार्बन ये वाला बॉन्ड यहां देगा, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आराम से एक बॉन्ड तोड़ के अपने पास ले जाएगा, खुशी खुशी। और जो ये H निकला है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन। ठीक है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, इसने इस कार्बन से हेल्प मांगी, तो इसने ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ दे दिया। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ बना, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। सो सिंपली इट इज अ मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन, दैट्स व्हाई इट इज टॉटोमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बन गया हमारा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COH X, ये हमारा बन गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फिर किसकी एंट्री होगी, एंट्री होगी हेलोजन की। ठीक है, एनी हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन कोई। ठीक है, जब तक हेलोजन इसके पास नहीं आएगा तब तक उस हेलोजन में कोई भी आयन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, चाहे Cl2 हो चाहे Br2 हो, बॉन्ड है, बॉन्ड के दोनों साइड एक जैसे एलिमेंट है, तो उनके बीच में क्या होगा, कोई भी डायपोल मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ये हेलोजन इसके पास पहुंचेगा तो देखो क्या होगा, ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 1 हेलोजन एंड 1 ऑक्सीजन, जो कि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगा। तो ये जो डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्ड किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, इस कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, जो ये हेलोजन है, ये हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स दिस कार्बन। तो इस कार्बन पे क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही ये हेलोजन इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पहले से जनरेट हो रखा है, तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड होगा, यानी डाइपोल प्रोड्यूस्ड होगा। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आयन डाइपोल मूवमेंट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, यानी कि आयन के थ्रू दूसरा जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है उसमें क्या बनना, आयन्स बनना। तो जैसे ये हेलोजन यहाँ पे पहुंचेगा, जो हेलोजन का जो एटम है वो इस कार्बन के पास आएगा, उस पे क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और दूसरे पे क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 स्टेप्स क्या होंगे बेटा, एक साथ होंगे, उनको ध्यान से देखना। क्या होगा, इस कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हेलोजन को अपने पास बुलाएगा। ठीक है, जैसे ये हेलोजन इसके पास जाएगा, ये हेलोजन इसके पास जाएगा, तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये टूट के कहाँ चले जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके पास आ जाएगा, इसके पास।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा हमारा RCH C डबल बॉन्ड OX, HX यहां से क्या हो गया, बाहर आ गया। इतना क्लियर हो? ठीक है, नाउ अब उसके बाद एंट्री होगी हमारे किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, दूसरा स्टेप। ठीक है, अब अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों कार्बन में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ठीक है, वो कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक हेलोजन है, लेकिन इसके पास एक हेलोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब तो किसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो बेटा, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड OX OH H। ठीक है, अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए बेटा, 5 बॉन्ड आ गए। अब अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से जो आपका लिविंग ग्रुप है वो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कितने बॉन्ड हो गए हैं, 3 बॉन्ड हो गए हैं। तो ये क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, RCH डबल बॉन्ड OH माइनस HX। ठीक है, और इस वे में जो हेलोजन है वो कहां पे आके अटैच हुआ, उस कार्बन पे जो कार्बन किसके एडजेसेंट में है, COH ग्रुप के एडजेसेंट में। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है बेटा हमारी HVZ रिएक्शन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है टॉटोमराइजेशन, क्योंकि इसी टॉटोमराइजेशन ने पूरा खेल उल्टा कर दिया। अदरवाइज हेलोजन तो कहां गया था, यहां पे गया था। ठीक है, लेकिन वो कंपाउंड अनस्टेबल हो गया, इस वजह से वहां पे टॉटोमराइजेशन हुआ, और टॉटोमराइजेशन के होने की वजह से ये सारी प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो, एंड दिस इज HVZ reaction, and that's why it is known as halogenation of the carboxylic acid, not carboxylic group. Clear? इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, सो इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आई हो बेटा। अगर कोई भी डाउट है देन लेट मी नो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और अगर आपको ये समझ में आया है अच्छे से देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So that's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.